लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप भूखे मर रहे हैं कि खाना खा करके मर रहे हैं? हमारे पास आइए, हम आपको 5 से हमारे समाज के ऊपर में कोई भी अत्याचार लेकर के आएंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे बनेंगे तो उसके विरोध में हम लोग खड़ा होंगे, हमारे समाज का लोग खड़ा होगा। 10 ताला मकान बनवा देंगे, आपको हम टेंडर दे देंगे, आपको हम रंगदार बना देंगे, आपको हम ठेकेदार बना देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा देंगे, एम्स हॉस्पिटल बनवा देंगे। धरातल पे नहीं, सिर्फ पेपर में चल रहा है, उस चीज को हम ठीक करेंगे। हम जनता से वादा नहीं, आपसे अगर हमको टिकट देती है कोई भी पार्टी अगर बुला करके अपना, हम किसी को तेल लगाने के लिए नहीं जाएंगे तो हम चुनाव लड़ सकते हैं टिकट पे, अनित किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं करते हैं। अगर किसी भी समाज के साथ में अगर अन्याय होगा, हमारे पास पैसा नहीं है कि 2 करोड़ और 4 करोड़ रुपया दे, हमारे संगठन का लोग खड़ा होगा। हम ये खाली नहीं कि हम अपने यादव समाज के लिए कोई संगठन बनाए, उस संगठन के माध्यम से भावी विधानसभा प्रत्याशी दिलीप राय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम जो विधानसभा के चुनाव है और किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, सारी बातें चीत करेंगे इनसे। आइए मिलते हैं। सर कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत बढ़िया। सर हमें पता चला है कि आप बनियापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी बात तो सही है, चुनाव लड़ेंगे और 2025 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। दिलीप राय चुनाव लड़ेंगे बनियापुर विधानसभा से, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी की बात की तो पार्टी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने है इस क्षेत्र की जनता। जब 1 से 15 बनियापुर विधानसभा की जनता अपना मुहर लगा देगी तो हमारे लिए टिकट कोई मायने नहीं रखता है। टिकट मतलब क्या? टिकट मतलब क्या? टिकट तो जनता होती है, जनता जिसको वोट करेगी वही ना चुनाव जीतेंगे। टिकट के नाम पे तो आजकल दलाली हो रहा है। हम टिकट पे चुनाव जीत करके जाएंगे तो जिस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत करके जाएंगे उसके हिसाब से ना हम बात रखेंगे। अगर इस क्षेत्र की जनता हमें अगर निर्दलीय चुनाव जिता करके भेजती है तो हम स्वतंत्र होकर के विधानसभा में अपना बात रखेंगे, अपने लोगों का बात रखेंगे, अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। इसलिए हमारा टिकट हमारे क्षेत्र की जनता है, वो हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे क्षेत्र की जनता चाहिए, अगर हमें हमारे नाम के सामने मोहर लगा करके भेजती है तो उसके लिए इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। सर आप कह रहे हैं कि टिकट कोई माने नहीं रखता है, आप ही के विधानसभा में आरजेडी के ललटेन से विधायक रह चुके, पता नहीं 2 टर्म या 3 टर्म से विधायक रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं? और तमाम जो बिहार में विधानसभा चुनावें होती हैं जो पार्टी के आधार पे ही चुनाव लोग जीतते हैं। देखिए, पार्टी हम बोल रहे हैं ना, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, इस क्षेत्र के लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने पार्टी के नाम पर बहुत सालों से, लगभग 35 सालों से वोट करते आ रहे हैं। पार्टी के नाम पर वोट करके देख लिए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, इस क्षेत्र की जनता मालिक से हम आग्रह कर रहे हैं कि एक बार बिना सिंबल का अपना मत, अपना जो आपका वोट होता है, आप एक बिना सिंबल का वोट देकर के देखिए, उसमें और इसमें कितना फर्क होता है ये आपको मालूम चलेगा। यदि मान लीजिए कि आपको निर्दलीय जनता ने चूज कर लिया, आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या दिलीप राय ये बनियापुर विधानसभा के लिए और जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस क्षेत्र का जो मांग है और इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही है या आगे हुआ है, उस चीज को हम ठीक करेंगे। हम जनता से वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको 2 ताला मकान बनवा देंगे, 10 ताला मकान बनवा देंगे, आपको हम टेंडर दे देंगे। हम विधायक बनेंगे तो जो भी इस क्षेत्र में करप्शन हो रहा है उस चीज पे हम लगाम लगाने का काम करेंगे। ये नहीं कि हम विधायक बन जाएंगे तो हम आपको 4 ताला मकान बनवा देंगे, आपको हम रंगदार बना देंगे, आपको हम ठेकेदार बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही है जो धरातल पे नहीं, सिर्फ पेपर में चल रहा है, उस चीज को हम जनता के लिए उसको धरातल पे उतारने का काम करेंगे। यही मेरा प्राथमिकता रहेगा। ये नहीं कि हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा देंगे, एम्स हॉस्पिटल बनवा देंगे, ये सब झूठा वादा है, ये सब झूठ मूठ का बोलने का कोई फायदा नहीं है। जितना सरकार योजनाएं चला रही है आज की डेट में, बिहार सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का योजना हो, जितना योजना आज के डेट में चल रहा, अगर वही योजना धरातल पे उतर जाए बढ़िया से, तो हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे योजना की जरूरत है। हम चाहेंगे कि एक सवाल बनता है कि आपके जो बनियापुर विधानसभा है, आरजेडी से विधायक रहे, अभी भी हैं, और पता चला है कि जनता दल यूनाइटेड में ये चले गए हैं, तो इस बार तो बनियापुर विधानसभा से आरजेडी से ये आएंगे नहीं। कहीं दिलीप राय को आरजेडी चूज करती है तो दिलीप राय का क्या मान?
देखिए, हम किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। अगर हमें कोई भी पार्टी अगर बुला करके अपने आप से अगर हमको टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं टिकट पे, अन्यथा हम किसी को तेल लगाने के लिए नहीं जाएंगे। हम पार्टी का टिकट लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है कि 2 करोड़ और 4 करोड़ रुपया देंगे और टिकट लेकर के आएंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, जनता का सेवा, और जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, सर्वोपरि है। तो जनता अगर अपना अधिकार, अपना मत हमें दे करके विधानसभा में भेजती है तो बिल्कुल ईमानदारी से हम उनका काम करेंगे, उनका जो भी समस्या होगा उसको सुनने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र में जितने भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जितने भी लूट खसोट होता है, एक दूसरे को लड़ाने का काम होता है, उस चीज को हम ठीक करने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो भी हॉस्पिटल है, जो ऐसे थाना है, थाना के द्वारा भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जो निर्दोष लोग है उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है, वैसे लोगों को हम बचाने का काम करेंगे। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों की मेडिसिन फ्री आता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जो जांच होता है हॉस्पिटल में, जो जांच फ्री में होना चाहिए, वो डॉक्टर वहां के बाहर लिख देते हैं। हम अपने इस क्षेत्र के हमारे जितने भी नेताजी लोग हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आपको जनता चुनाव किस लिए जिता करके भेजती है? अपने काम करने के लिए ना। तो जब जनता का आप सेवा नहीं कीजिएगा तो जनता आपको फिर से क्यों चुनेगी? क्या जनता आपका कर्जा खा रखी है? जनता वोट करती है अपना सेवा कराने के लिए, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है कि हमारा ये सेवा करेंगे। जब हम चुनाव जीत करके सिर्फ हम अपने चक्कर में रहेंगे, हम मलाई खाने के चक्कर में रहेंगे, तो जनता आखिर जाएगी कहां? तो जनता का जो भी मूलभूत समस्या है उस चीज को देखने का काम करेंगे, उस चीज पे काम करने का काम करेंगे। हम जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर और पार्टी के नाम पर किसी को लड़ाने का काम नहीं करेंगे। आज के डेट में अगर हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे युवा अगर विधानसभा में चुनाव जीत करके जाता है तो 99% इस क्षेत्र की समस्याएं कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी कि जितने भी पार्टी के नाम पर लोग लड़ाने का काम करते हैं, जाति के नाम पर लड़ा करके अपना रोटी सेक रहे हैं, वो सब लोगों की रोटी सेकना बंद हो जाएगा। एक सवाल बनता है कि दिलीप राय जाति और धर्म को हटाते हैं। जब विधानसभा की चुनाव आती है और विधानसभा की चुनाव लड़ने की बात आती है तो दिलीप राय जाति धर्म को हटाते हैं, और वही जब यादव सम्मेलन होता है तो यादव सम्मेलन में बड़ी चढ़ बढ़ कर भाग लेते हैं। देखिए, भाग हम इसलिए लेते हैं कि संगठन के माध्यम से हम पूरे बिहार में हर व्यक्ति को, हर जाति और हर धर्म के लोगों को जागरूक करने का हम लोग काम करते हैं, ना कि हम किसी पार्टी या किसी जाति के ऊपर में अत्याचार करने के लिए काम करते हैं। अगर हमारे समाज के ऊपर में कोई भी अत्याचार होता है, उस संगठन के माध्यम से उनको हम मदद करने का काम करते हैं। हम किसी के ऊपर में किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं करते हैं। अगर किसी भी समाज के साथ में अगर अन्याय होगा, उसके विरोध में हम लोग खड़ा होंगे, हमारे समाज का लोग खड़ा होगा, हमारे संगठन का लोग खड़ा होगा। हम ये खाली नहीं कि हम अपने यादव समाज के लिए कोई संगठन बनाए, उस संगठन के माध्यम से पूरे बिहार में अगर किसी भी समाज के साथ में कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसको हम लोग मदद करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग संगठन बनाए हैं। चलिए, ये दिलीप राय जो है, ये जो राजनीतिक जो पद होता है, इनके पास मुखिया पद तो है ही है, पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो एक सवाल इनसे बनता है कि मुखिया पद रहते हुए और पैक्स अध्यक्ष रहते हुए इनके पंचायत में और इनके क्षेत्र में आज भी जो अनाज 5 केजी सब किसी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, 4 केजी मिलता है। ये अपना खुद प्रतिक्रिया देंगे सर, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जनता की भी कमी है। जनता का अपना हक मुखर होकर के मांगे, उस चीज पे हमने कई बार काम किया है। पहले तो 3 केजी ही मिलता था, 3-3, 4-4 महीना पे राशन मिलता था। आज बहुत सुधार हुआ है। जो राशन 5 केजी, बहुत सारे लोग जो जागरूक लोग ले लेते हैं, आप चुपचाप कोई डर से लेकर के चला जाता है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आप बिल्कुल अगर कोई इस तरह का काम करता है उसके ऊपर में कंप्लेन कीजिए, उस पर एक निश्चित है कि कार्रवाई होगा। जब सरकार 5 केजी राशन दे रही है तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? आप डरते क्यों हैं? अगर आपको कोई तकलीफ है तो हमें बोलिए, हमारे ऊपर में वरीय पदाधिकारी हैं, उनके पास में कंप्लेन कीजिए। इस चीज पे हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। आप मुझे लिखित में हमें आवेदन दीजिए। अगर उस चीज पे कार्रवाई नहीं करेंगे तब ना, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे और आप पीछे हट जाइएगा। राशन आपको ना खाना है जी। राशन सरकार जब आपको आपका हक दे रही है तो आपको भी लड़ना पड़ेगा। अगर आपका हक कोई काट रहा है, आपका हक कोई मार रहा है, तो आप क्यों चुप हैं? आपको भी बोलना चाहिए। आप आइए हमारे पास में अपने गांव, अपने समाज के लोगों को लेकर के आइए, और नहीं तो आप मुझे लिखित में आवेदन दीजिए। अगर उस चीज पे कार्रवाई नहीं होगा तब ना हम दोषी है जी। सवाल पैदा होता है कि सर कहीं आप, जनता आपको प्रतिनिधि बनाया तो किस लिए प्रतिनिधि बनाया? ये सवाल जब जनता उठाएगी तो कहीं ना कहीं आपको ये आरोप लगता है कि नहीं कि जनता क्यों ये आवाज उठाएगी? आपको प्रतिनिधि बनाइए, आपको आवाज उठाना चाहिए।
देखिए आपका कहना सही है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप भूखे मर रहे हैं कि खाना खा करके मर रहे हैं? हमारे जानकारी में भी तो कुछ आना चाहिए ना जी। जब आप हमें कुछ कहिएगा तब ना हम जाकर के विधानसभा में बात रखेंगे, चाहे हमारा बीडीसी का मीटिंग होता है उसमें बात रखेंगे, चाहे जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके पास तक हम मैटर पहुंचाएंगे। जब आप बताइएगा तब है ना, हम ऐसे कैसे जान जाएंगे कि आप खाना खा करके मर रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं। चलिए, तो इनका प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुना। चलिए, जाते जाते अपने विधानसभा लोग जनता जनार्दन के लिए क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले 115 बनियापुर विधानसभा के तमाम जनता मालिक को मैं आग्रह कर रहा हूं कि मात्र एक बार आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके बेनती कर रहा हूं कि मुझे एक बार बिल्कुल निर्दलीय चुनाव जीत कर, मैं किसी पार्टी का सिंबल नहीं मांग रहा हूं, मैं मांगने भी नहीं जाऊंगा। अगर किसी पार्टी को लगता है कि नहीं दिलीप राय ईमानदार है, अपने क्षेत्र के लिए अपने जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, तो आप मुझे बुलाइए, आप मुझे न्योता दीजिए, हम आपके पास आएंगे, आप मुझे टिकट दीजिए और आपके टिकट पे चुनाव जीत करके आएंगे और अपने क्षेत्र की जनता का जो भी समस्या होगा उसको सुनने का काम करेंगे। हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज है, जब हम चुनाव जीतेंगे तब हम अपने जनता का कैसे सेवा होता है इस क्षेत्र की जनता को मालूम होगा कि जब एक विधायक चुनाव जीत करके जब विधानसभा में जाता है तो अपने क्षेत्र का कैसा क्या क्या मुद्दा हो, किस तरह पटल पर रख रहा है, वो मालूम चलेगा। हम अभी अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े ईमानदारी से अपने जनता की सेवा कर रहे हैं लगभग 2016 से लेकर के अभी तक, और पैक्स अध्यक्ष भी हूं। मुझे आपने सही कहा कि 5 केजी, हम 5 किलो राशन देते हैं, आप हमारे पास आइए, इस पंचायत की जनता को आप अपने माध्यम से एक बार आग्रह कर दीजिए कि जितने भी लोग आप हमारे पास आइए, हम आपको 5 केजी राशन देंगे। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और जनता मालिक को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया और हमने 5 केजी नहीं मिल रहा है, 4 केजी मिल रहा है, उस पर भी सवाल किया और इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।